नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलएचबी कोचों के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पार्ट 4 में। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी होती रहे। तो शुरुआत करते हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों में एचओजी सप्लाई के लिए लोको में लगे होटल लोड कन्वर्टर की इनपुट सप्लाई क्या है ना। तो कन्वर्टर जो है वो हमको आउटपुट में 750 वोल्ट 3 फेज देता है ना। तो इसका सही आंसर है इसमें 750 वोल्ट एसी सिंगल फेज, 415 वोल्ट एसी 3 फेज, 960 वोल्ट एसी सिंगल फेज या कोई नहीं। तो जो कन्वर्टर है वो इनपुट में 960 वोल्ट एसी सिंगल फेज लेता है और हमको आउटपुट में 750 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर है सी, 960 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी रेक में लोको से आने वाली एचओजी या होटल लोड कन्वर्टर की सप्लाई को लेने के लिए इंटरलॉकिंग पैनल किस प्रकार के कोच में लगाया गया है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लोको होता है उसके जस्ट साथ पावर कार होगी या फिर एक एलएसएलआरडी कोच है वो होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही कोचों के अंदर हमने इंटरलॉकिंग पैनल लगाया गया है ना। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दोनों में ही इंटरलॉकिंग पैनल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों में एचओजी सप्लाई के लिए लोको में लगे होटल लोड कन्वर्टर की संख्या कितनी है। तो होटल लोड कन्वर्टर की संख्या 2 है और दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और हमको रेक के लिए यानी हमारे कोचों के रेक के लिए 2 अलग अलग फीडर जो चलते हैं हमारे, फीडर 1 फीडर 2 या जिसको हम नेट 1 नेट 2 भी बोलते हैं, उनको इंडिपेंडेंटली सप्लाई को फीड करते हैं। अगर इन केस कोई एक कन्वर्टर फेल होता है तो हम बस कपलर लगा के दोनों फीडर में सप्लाई देते हैं। तो सही आंसर है उसका 2, यानी कि 2 होटल लोड कन्वर्टर लगे। नेक्स्ट है, एलएचबी कोचों में एचओजी सप्लाई के लिए लोको में लगे होटल लोड कन्वर्टर की टोटल पावर कैपेसिटी कितनी है। यानी कि जो टोटल कैपेसिटी है उसकी हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में वो है 1245 केवीए है ना। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी हॉट बफेट पेंट्री कार का कोच कोड क्या है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो LWLRRM है, जो पहला ए नंबर, ये पावर कार के लिए है और LSCZSE ये चेयर कार के लिए है, LWCBSE और अभी नेक्स्ट है अगला LWACCW है ना। तो जो LWACCW है ये 2 टायर का लिए कोच कोड है। LWCBSE ये पेंट्री कार यानी कि जिसको हॉट बफेट कार बोलते हैं उसका ये कोच कोड है। इसका सही आंसर है सी। एलएचबी कोचों में इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके द्वारा मापा जाता है। देखो, चाहे एलएचबी कोच हो, चाहे आईसीएफ कोच हो या कोई भी कोच हो, इंसुलेटिंग मॉनिटरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है जिसको हम आईआर बोलते हैं उसको मेगर के द्वारा ही मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचों में बिजली की आग मुख्य रूप से किसके कारण होती है। यानी क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो पहला रीज़न है ढीला कनेक्शन, दूसरा है शॉर्ट सर्किट और पृथ्वी फॉल्ट यानी अर्थ फॉल्ट, अंडरसाइज केबल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही कारण की वजह से आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी एसी कोचों में लगी आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है। आईएमआर यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, सीधा ही बात करते हैं हम, इंसुलेटिंग मॉनिटरिंग रिले, यानी कि ये इंसुलेशन को मॉनिटर करती है कोचों के अंदर। तो सही आंसर है इसका सी। एलएचबी एसी कोचों में लगी आईएमआर की कुल संख्या क्या है। तो आईएमआर यानी कि अभी बात की हमने इंसुलेटिंग मॉनिटरिंग रिले, तो इनकी टोटल संख्या है 2। एक 415 वोल्ट सर्किट को मॉनिटर करती है और एक 110 वोल्ट सर्किट को मॉनिटर करती है। अगर कोच में दोनों सर्किट में किसी में भी अगर लीकेज है या इंसुलेशन वीक हो गया है
तो IMR जो है वो हमको इंडिकेशन देती है और उसको हम फिर चेक करते हैं। तो 2 संख्या ये इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB AC 2 टायर या 3 टायर कोचों में लगे पंखों की संख्या क्या है। देखो हमने पहले भी बात किया था कि LHB के जितने भी AC कोच है, चाहे वो 2 टायर हो, 3 टायर हो या फर्स्ट AC हो, किसी में भी कोई भी पंखा नहीं लगाया गया है। यानी कि वो जो कैरिज फैन है उसके बारे में बात कर रहा है कंपार्टमेंट के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी पंखा नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPCB का फुल फॉर्म क्या है। देखो आपने देखा होगा कि जो हमारे पैनल है उनके अंदर प्लांट को चलाने के लिए कंडेंसर, कंप्रेसर, है ना, तो उनके लिए MPCB लगी हुई है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB AC कोचों में RMPU के कंट्रोलिंग के लिए लगे माइक्रो प्रोसेसर की कुल ऑपरेटिंग वोल्टेज है। कुल का मतलब नहीं है, थोड़ा इसका सही आंसर है 110 वोल्ट DC, यानी कि जो हमारी कंट्रोलिंग वोल्टेज है या समझ लो कि इसको सप्लाई वोल्टेज जो दी जाती है माइक्रो प्रोसेसर को वो है 110 वोल्ट DC। इसके अलावा अगर वो किसी भी माइक पंप कंट्रोलर या और भी किसी की कंट्रोलिंग सप्लाई पूछता है तो LHB कोचों में मोस्टली वो 110 वोल्ट DC है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB AC कोच और नॉन AC कोचों में DNED है। क्या है DNED? तो इसको फुल फॉर्म है डिसकनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फिगर में, ये एक इनकमिंग जो सप्लाई आती है हमारी फीडर से वो सबसे पहले कोच में DNED के अंदर ही आती है। यानी कि इसकी 2 पोजीशन है, एक ऑन है और एक ऑफ है। यानी कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो सप्लाई तो कट हो जाती है, साथ ही ये कोच को या सप्लाई को अर्थ भी कर देता है। तो यही इसका काम है, इसका फुल फॉर्म है डिसकनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। ये LHB AC कोचों में ऊपर लगी होती है पैनल में, और अगर नॉन AC कोच की बात करें तो वो नीचे अंडर फ्रेम में जो हाई वोल्टेज पैनल लगा होता है उसमें लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB नॉन AC कोचों में पंखे के पॉजिटिव केबल की वायरिंग के लिए कौन सा कलर अपनाया गया है। देखो पंखे के लिए रेड जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है नॉन AC कोचों में पंखे के नेगेटिव केबल की वायरिंग के लिए कौन सा कलर अपनाया गया। अभी हमने पॉजिटिव की बात किया था तो रेड था, नेगेटिव होता है ब्लैक। इसका सही आंसर है डी। नॉन AC कोचों में लाइट के लिए पॉजिटिव केबल की वायरिंग के लिए कौन सा कलर अपनाया गया है। तो देखो लाइट के लिए हमेशा येलो कलर हम यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। LHB AC कोच में पंखे के नेगेटिव को छोड़कर सभी नेगेटिव की वायरिंग के लिए कौन सा कलर अपनाया जाता है। देखो ब्लैक जो है वो पंखे के नेगेटिव का है, उसके अलावा जो ब्लू है वो सभी के लिए नेगेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर है इसका बी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB AC और नॉन AC कोचों में लगी इमरजेंसी लाइट, जिसको AEL बोलते हैं हम, एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट, का चार्जिंग वोल्टेज है। तो 110 वोल्ट AC, 230 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC या कोई नहीं। तो 110 वोल्ट DC से ही वो चार्ज होती है। जब कोच में सभी सप्लाई बंद हो जाती है तो ये जो AEL है, एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है ना, इसलिए ये लगाई गई है। तो सही आंसर इसका सी। LHB नॉन AC कोचों में लगी इमरजेंसी लाइट की कुल संख्या है। तो देखो ये AC और नॉन AC दोनों ही कोचों में लगी होती है, तो इसकी संख्या है 4। 2 कॉरिडोर में होती है जहाँ पे हम चढ़ते हैं कोच में, 2 और 2 बीच में होती है ना, तो 4 होती है टोटल। नेक्स्ट है LHB AC और नॉन AC कोचों में लगे मेन पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कनेक्शन है। मेन पावर ट्रांसफार्मर यानी कि जो LHB कोच है उसके AC की बात करें तो उस पर 60 kVA का लगा है, और नॉन AC की बात करें उसमें 9 kVA का लगा है।
तो दोनों ही ट्रांसफार्मर जो है वो स्टार स्टार में कनेक्शन उनके होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या पर्टिकुलर किसी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसका कमेंट में बताइए, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आगे बात करेंगे। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार।